जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। यानी ये आपका गाउस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है। गाउस लॉ अप्लाइड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। यहाँ ये सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन चूँकि इनफाइनाइट है, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, इसलिए आप किसी भी शेप की ले सकते हैं शीट, और साइज़ इसका इनफाइनाइट होगा। आपको नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है। और हमने यहाँ पर जो शीट ली है, आप शीट ले रहे हैं तो ये आपकी ज़ाहिर है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 डायमेंशनल है। इसका एरिया है, इसकी लेंथ होगी और इसकी विड्थ होगी। कोई भी इसका स्मॉल अगर एरिया सेगमेंट आप लेते हैं तो वो क्या होगा, उसका 2 डायमेंशनल वो बनाएगी इस आपकी स्ट्रक्चर, और उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लेट्स अज्यूम इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली। सिग्मा इसकी क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ द शीट, और सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यूनिफॉर्म है पूरी शीट की। यानी पूरी शीट के ऊपर एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है, बल्कि पूरी शीट पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने किसी पॉइंट, इससे दूर किसी पॉइंट आर पर निकालना है, शीट ऐसे ही है जैसे ये इन्होंने यहाँ खड़ी करके दिखाई हुई है, बट शीट आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। जैसे ये आपका पेज है, बुक है, ठीक है, तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पे, या अगर ये खड़ा करके जैसे इसको ब्रेड के पीस की तरह से दिखाया हुआ है, तो आप इसकी साइड पे, लेफ्ट साइड पे या इसकी बैक साइड पे किसी भी पॉइंट आर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इट्स अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर गाउस लॉ। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें लेना है एक गाशियन सरफेस। तो गाशियन सरफेस इस केस में हम कौन सी लेने लगे हैं, एक छोटा सा सिलेंडर हमने लिया है, ऐसा सिलेंडर कि जो इस ब्रेड के पीस को कट करके इसमें से गुजर के जाता है इसकी दूसरी साइड पे भी, और कुछ इसकी फ्रंट साइड पे रहता है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो जिसकी शेप की हम गाशियन सरफेस लेंगे इस केस में। आपका ये सिलेंडर है अगर, तो सिलेंडर जाहिर है दोबारा इसकी एक टॉप सरफेस होगी, एक इसकी बॉटम सरफेस होगी, और एक इसकी कर्व सरफेस होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें इस शीट का, तो जाहिर है इससे हर तरफ बाहर को निकल रहा है, बैकवर्ड भी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रंट वर्ड भी आएगा इस तरफ भी। और आपका जो सिलेंडर है, इसकी 3 सरफेसेस अगर हम लें, तो आपका सिलेंडर की ये वाली जो सरफेस है, इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा, DA1 फॉर एग्जांपल इसको कह लें, ठीक है। ये ऐसे बाहर को डायरेक्टेड होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये दोनों cos ऑफ 0 = 1 हो जाएगा। आपकी जो बॉटम सरफेस कहें या जो बैकवर्ड सरफेस कहें सिलेंडर की, इसका वेक्टर एरिया आपका इस तरह DA2 बाहर को निकला हुआ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो cos ऑफ 0 = 1। लेकिन हमारी ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक जो वेक्टर एरिया आपको पता है ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड यानी अगर ऊपर को हम देखें तो ऊपर निकला हुआ है, या इस तरफ को निकला हुआ है, या उस तरफ को निकला हुआ है, या डाउनवर्ड गया हुआ है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर है इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस कर्व सरफेस के वेक्टर एरिया का आपस में एंगल हर पॉइंट पर 90 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को cos ऑफ 90 = 0 होने की वजह से इस कर्व सरफेस का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स गुजरी है वो सिर्फ आपकी गाशियन सरफेस की इस वाली साइड से और इस वाली साइड से गुजरेंगे। अब हम इसके ऊपर गाउस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ दिस वन। ओके, आपने ज़ाहिर है सरफेस इंटीग्रल खोल दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल यानी गाशियन सरफेस ऑफ द सिलेंडर जो आपने ली है उसकी क्लोज सरफेस के ऊपर आप खोलने जा रहे हैं। तो एक आप उसका S1 हो गई, उसकी एक टॉप साइड या लेफ़्ट साइड ले लें, S2 हो गई उसकी बॉटम साइड, या आप राइट साइड जो भी उसको नाम देना चाहें, और S सरफेस जो है आपकी उसकी कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस में हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आपकी ये दोनों जो आपकी ये वाली सर्फेसेस हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये सर्वाइव कर रही हैं, तो ये दोनों हमने यहाँ रख ली। और दोनों में चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन में से बाहर एज अ कॉन्स्टेंट निकाल लिया। ओके, तो ये दोनों टर्म्स आपकी। अब एरिया कौन सा है, एरिया ये वाला एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया। तो इस एरिया को हम ए ले रहे हैं, क्यों, चार्ज इनक्लोज्ड पहले निकालते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल डी ए। ये डी ए कौन सा एरिया है, ये सिलेंडर की का उतना एरिया है, उतने पैच का जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यू कैन सी कि सिलेंडर पूरे के पूरे सिलेंडर में चार्ज नहीं है, बल्कि सिलेंडर के सिर्फ उस
चंक के अंदर चार्ज है जो उस ब्रेड के पीस को कट करता हुआ आगे गुजर के जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये इतना सा जो एरिया है सिलेंडर का, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। सो ये वाला एरिया और ये टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया बराबर है, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक जितना है हर जगह से। इस वजह से हम एरिया को सिलेंडर का जो फार्मूला 2πr/h होता है उसके फॉर्म में नहीं खोल रहे, क्योंकि एरिया तीनों जगह बराबर आ रहा है तीनों टर्म्स में। तो हम इसको ए एरिया ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये वैसे भी तीनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ओके, सो यहाँ हमने लिख लिया ए आपका तीनों साइड से कैंसिल हो गया। ये इसने यहाँ पे गलती से डेल लिख दिया है, डेल इज़ सिग्मा, सिग्मा ही है, आप सिग्मा ही कंटिन्यू करें। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्जैक्टली वही फार्मूला है जो आपने पीछे कूलम्स लॉ अप्लाई करते हुए निकाला था। सो मतलब काउज़ी लॉ के रिजल्ट्स मैच करते हैं कूलम्स लॉ से, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत आसानी से ये रिजल्ट निकाल लिया। हालांकि पिछले चैप्टर में आपने कूलम्स लॉ जब अप्लाई करके निकाला था तो